अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों, मौत एक ऐसी हकीकत है, ऐसी अटल हकीकत है कि इसका इनकार कोई कर नहीं सकता, और ना कोई करता है और ना कभी कर सकता है। इसलिए कि मौत से कोई भाग नहीं सकता, कोई बच नहीं सकता। मौत का इलाज ही नहीं है कि कोई मर गया तो उसको जिंदा किया जा सकता है, मुमकिन भी नहीं है। अल्लाह ताला कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। मौत तुम्हें जरूर आकर रहेंगी अगरचे तुम मजबूत किलों में चले जाओ, लेकिन तुम मौत से नहीं भाग सकते। मौत से कोई नहीं बच सकता। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का मजा चखना है, और हर एक की एक मुकर्रर उम्र होती है, एक मुकर्रर वक्त होता है, उसके बाद उसने जाना है। जितने भी हैवानात है सबको मरना है, सबको ख़त्म होना है। उसके अंदर से जो इंसान है और जो जिन्नात है उन्होंने हिसाब देना है अल्लाह ताला के यहाँ। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, ज़रा गौर करो। एक इंसान जो कल तक हमारे साथ रहता था, एक इंसान जो कल तक हमसे बातें करता था, एक इंसान जो कल तक हमारे बीच रहता था और खाता भी था, पीता भी था, चलता भी था, उठता भी था, बैठता भी था, लेकिन उसके जिस्म से रूह का ताल्लुक क्या टूटा? वो पराया हो गया। और वो ऐसा पराया हुआ कि लोग उसको ले जा करके एक वीराने से कब्रिस्तान के अंदर डाल देते हैं, गाड़ देते हैं। जी हाँ, यही इंसान की हकीकत है और यही सच्चाई है। इंसान, तू जरा सोच, तेरे जिस्म से रूह का ताल्लुक क्या टूटा? तू कितना मजबूर हो गया, इतना मजबूर कि तू अपना कफन खुद नहीं पहन सकता, तू अपनी मंजिल पर खुद चलकर नहीं जा सकता। तेरे नाखून कोई और काट रहा है, तेरे नाक में और तेरे कान में रूई कोई और ठूस रहा है, तुझे गुस्ल कोई और दे रहा है। तेरे नाक पर अगर मक्खी बैठ जाए तो उसे उड़ा नहीं सकता, और सारे के सारे उठाकर डोली में तुझे डालते हैं, ले जाते हैं एक वीरानी सी जगह में, वहां पर कब्र खोदी हुई होती है, उसमें तुझे डाल देते हैं। वो तेरे अपने हैं जो तुझे कब्र में डाल रहे हैं, वो तेरा बच्चा है जो तेरी कब्र के ऊपर मिट्टी डाल रहा है। सारे तेरे अपने हैं, तुझे कब्र में डाल देते हैं, ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं, और कब्र पर जिस हाथ से मिट्टी डालते हैं वो हाथ की मिट्टी भी उसी कब्र पर झाड़ते हैं। ये हाल है। अब जरा हम सोचे कि हमारी सिचुएशन ये है कि एयर कंडीशन वाले रूम के अंदर लाइट चली जाए, उसको बंद पूरी तरीके से करके रहने में हमें डर लगता है। तो वो कब्र जिसके अंदर एयर कंडीशन का तो तस्वुर भी नहीं किया जा सकता, जिसके अंदर उजाले का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता, अगर गुनहगार है तो हम पहली रात कैसे गुजारेंगे उस कब्र में? कैसे कटेंगी हमारी पहली रात उस कब्र में, जिसमें अंधेरा ही अंधेरा होगा, गमनाक हवाएं चल रहे होंगे, पेड़ पत्ते हल रहे होंगे उस हवा की वजह से, वीराना ही वीराना है, अंधेरा ही अंधेरा है, लाइट भी नहीं है, रोशनी भी नहीं है, तो तने तन्हा है उस कब्र के अंदर। उस कब्र के लिए मेरे भाइयों तैयारी करो। आप देखें क्या हाल होता है। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह दरवाजे के बाहर खड़े थे घर के। एक जनाजा आया, उस जनाजे में भीड़ थी, कंधे पे लोग उठा करके उस डोली को लेकर के जा रहे थे। हजरत हसन बसरी ने सोचा कि मैं भी इस मुर्दे के, उस मैयत के साथ हो जाता हूँ। वो भी शामिल हो गए उस मैयत में। जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, मैयत आगे बढ़ती चली जा रही है। अचानक हजरत हसन बसरी के कान तक एक बच्ची की रोने की आवाज आती है। हजरत हसन बसरी उस आवाज की तरफ जब जो है अपना ध्यान करते हैं तो देखते हैं एक बच्ची है जो डोली के नीचे चल रही है रोते हुए, और कह रही है कि ए अब्बा, आज मेरे ऊपर वो वक्त आया है जो वक्त इससे पहले मेरे ऊपर कभी नहीं आया था। गुजारो कतार रो रही, बड़ी गमनाक आवाज थी, जुमला भी बड़ा दर्दनाक है कि ऐसा वक्त मुझ पर आया है कि इससे पहले ऐसा वक्त मुझ पर कभी नहीं आया था। हजरत हसन बसरी ने उस बच्ची के सर पर हाथ रखा और कहने लगे, बेटी ऐसा ना बोल, बेटी ऐसा बोल कि अब्बा तुम्हारे ऊपर आज जो वक्त आया है ऐसा गमनाक वक्त है कि इससे पहले तुम्हारे ऊपर ऐसा वक्त कभी नहीं आया था। अल्लाह। हसन बसरी वहां से रवाना हो गए। उस मैयत को दफना दिया गया।
दूसरे दिन हजरत हसन बसरी अपने दरवाजे के बाहर खड़े हैं, वो बच्ची दौड़ती जा रही है कब्रिस्तान की तरफ। हजरत हसन बसरी भी उसके साथ हो लिए इबरत के लिए कि देखो तो सही बच्ची क्या करती है। हजरत हसन बसरी कब्रिस्तान में पहुंचे, पेड़ के पीछे छुप गए। वो बच्ची दौड़ती हुई जाकर अपने अब्बा के कब्र से लिपट गई, रो रही थी, ज़ारो कतार रो रही थी और कह रही थी, ए अब्बा, ए मेरे अब्बा, तुम चले गए, ऐसी जगह चले गए कि लौट कर आप कभी नहीं आ सकते। ए अब्बा, कल तक तो मैं तुम्हारा ध्यान रखती थी, आज कब्र के अंदर तुम्हारा ध्यान किसने रखा? कल तक तो मैं तुम्हारे लिए बिछौना बिछाया करती थी घर पर, आज इस कब्र में तुम्हारे लिए बिछौना किसने बिछाया? कल तक तो मैं तुम्हारे पैर दबाया करती थी, आज इस कब्र में तुम्हारे पैर किसने दबाए होंगे? कल तक आप रोशनी में थे, आज इस कब्र के अंदर रोशनी थी या नहीं थी? ए अब्बा बताइए ना। अल्लाह अकबर। मेरे भाई और मेरी बहनों, उस बच्ची के जुमले सुन, कैसे जुमले। कहती है, अब्बा, कल तक तुम्हें जब भूख लगती थी तुम मुझे पुकारते थे और मैं तुम्हारे लिए खाना ले करके आती थी, दस्तरखान सजाया करती थी। ए अब्बा, इस कब्र के अंदर तुम्हें भूख लगी होगी, तुमने किसको पुकारा होगा और किसने तुम्हें खाना दिया होगा? रोती थी, बोलती चली जाती थी, रोती थी, बोलती चली जाती थी। हजरत हसन बसरी उस बच्ची के जुमले सुनकर तड़प गए, दौड़ करके उस बच्ची के करीब गए और कहने लगे, ए बेटी, ये क्या सवाल करती है? ये सवाल तो दुनियावी सवाल है। अब ये ना पूछ, अपने अब्बा से ये पूछ कि अब्बा, जब तुमको कब्र के अंदर रख दिया गया था, तुम्हारा मुंह किबले की तरफ किया गया था, तुम्हारा मुंह अभी भी किबले की तरफ है या उससे फिर गया है? बेटी, ये सवाल कर। जब तुमसे सवाल किया गया, मुनकर नकीर ने जब सवाल किए, तुमने जवाब सही दिए या नहीं दिए? बच्ची ये सवाल कर कि ए अब्बा, तुम्हारा कफन बड़ा साफ सुथरा था दफनाते वक्त, अभी भी साफ सुथरा है या मैला कुचैला हो गया है? जब तुमको दफनाया गया था तुम्हारा जिस्म सही सलामत था, अभी भी सही सलामत है या कब्र के कीड़े मकोड़े ने खा लिया है उसको, या खाना शुरू कर दिया है? बेटी, ये सवाल कर कि ए अब्बा, तुम्हें जन्नती कफन पहनाया गया है या फिर आग का कफन तुम्हें लपेट दिया गया है? बेटी, ये सवाल कर कि जब कोई बंदा मरता है, कब्र में जाता है, तो कब्र उसको दबाती है। दो अंदाज होते कब्र के दबाने के। एक अंदाज तो मोहब्बत वाला होता है जो नेक आदमी के लिए होता है, और वो अंदाज ऐसा होता है कि कब्र उसको दबाती है ऐसे जैसे बहुत दिनों के बाद जब बच्चा घर आता है तो माँ मोहब्बत से उसको दबाती है। और दूसरा अंदाज मुजरिमों के लिए, गुनहगारों के लिए ये होता है कि कब्र उसको ऐसे दबाती है कि इधर की पसलियाँ इन पसलियों में यूं जाकर मिल जाती है। तो ए अब्बा, तुमको कब्र ने मोहब्बत से दबाई या फिर तुम्हारी पसलियाँ इधर की पसलियों में यूं मिल गई? बेटी, ये सवाल कर। सवाल ये करने वाले हैं वो सवाल न पूछ, अपने अब्बा से सवाल कर कि ए अब्बा, तुम्हारे लिए जन्नत का दरवाज़ा खोला गया है या फिर दोज़ख का? वो बच्ची ने जब हज़रत हसन बसरी की ये सवालात सुने तो वो सहम गई, और सहमने के बाद कहने लगी, बाबा जी, तुमने बड़ी अच्छी नसीहत की है, अल्लाह ताला मेरे अब्बा की मग़फ़िरत करे। ये बोल कर रोती हुई वहाँ से रवाना हो गई। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, ज़रा सोचो, ज़रा फिक्र करो, हमारा क्या हाल होगा? ये दुनिया हमारा मुस्तकिल ठिकाना तो नहीं है ना कि हमें हमेशा रहना है यहाँ पर। 70-75 साल की जिंदगी है, ये खत्म होना है, सब ने मिटना है और एक दिन जाना है उस कब्र में। क्या तैयारी है हमारी उस कब्र के लिए? पहली रात की क्या तैयारी है? जरा सोचो तो सही। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आका, ऐसे आका है कि गुनहगारों को दोज़ख से निकालेंगे, जो शफाअत करेंगे, जो जन्नत के मालिक है, ऐसे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे में शरीक हुए, कब्रिस्तान में पहुंचे, उस मैयत को कब्र में उतारा जा रहा था। अल्लाह के रसूल कब्र के किनारे पर बैठ करके रो रहे थे। इतना रोए आका अलैहिस्सलाम, इतना रोए कि जिस जगह हुजूर बैठे थे और जहां हुजूर के आंसू तशरीफ ले जा रहे थे वो सारी जमीन गीली हो गई थी, इतना रो रहे थे। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, क्यों रोते हो? हुजूर ने सिर्फ एक जुमला कहा,
اللہ کے رسول علیہ السلام نے قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس کی تیاری کرو، اللہ اس کی تیاری کرو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بڑا رو رہے تھے، ایک مرتبہ بڑا رو رہے تھے، اور جب بھی قبرستان جاتے بڑا روتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا، امیر المؤمنین آپ کے سامنے جب جنت و دوزخ کا تذکرہ ہوتا ہے آپ اتنا نہیں روتے، لیکن جب بھی آپ قبرستان جاتے ہو بڑا روتے ہو۔ حضرت عثمان غنی نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قبر پہلی منزل ہے آخرت کی، جو اس کو پار کر گیا وہ پار ہو گیا، جو اس میں پھنس گیا وہ پھنس گیا، وہ ہلاک ہو گیا۔ تو میرے بھائیو اس قبر کے اندر ہم نے بھی تو جانا ہے، ہمارا کیا حال ہوگا؟ اور پہلی رات قبر کی ہم کیسے گزاریں گے ذرا سوچو، ہمارا انداز کیا ہوگا وہاں پر۔ اور میرے بھائیو قبر نہ پکارتی ہے، جی ہاں قبر پکارتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ اے انسان تو آج اکڑ کر میرے اوپر چل رہا ہے، کل تو نے میرے اندر آنا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایک حدیث پاک مجھے یاد آ رہی ہے اس وقت۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اس سے مخاطب ہوتی ہے اور کہتی ہے اے بندے کل تک تو میرے اوپر تھا، کل تک میرے اوپر تھا، اور تو کیسا غافل ہے کہ مجھے بھول گیا، جبکہ میں ایسی اٹل حقیقت ہوں کہ ہر انسان نے میرے اندر آنا ہے، تو کیسے بھول گیا تھا مجھے؟ آج تو میرے اندر ہے، اب آج تو کیا کر سکتا ہے بتا؟ آج میں تجھے دباؤں گی، آج میں تیرے لیے تنگ ہو جاؤں گی۔ تو پھر ایک غیب سے آواز آتی ہے، اور وہ آواز کہتی ہے، اگر وہ بندہ نیک ہے تو وہ آواز کہتی ہے کہ اے قبر یہ تو بڑا نیک آدمی تھا، اور یہ نیکی کی دعوت دیتا تھا، نیکی کی طرف لوگوں کو بلاتا تھا، گناہوں سے روکتا تھا۔ وہ قبر کہتی ہے اچھا ایسی بات ہے، تو پھر میں اس کے لیے گلزار بن جاتی ہوں۔ لیکن اگر کوئی گنہگار ہے تو قبر اس کو ڈانٹتی ہے اور کہتی ہے کہ اے بندے کل تک تو میرے اوپر ناچتا تھا، آج میں تجھے دباؤں گی، کل تک تو میرے اوپر گناہ کرتا تھا، آج میں تیرے لیے تنگ ہو جاؤں گی، کل تک تو میرے اوپر گناہوں کے اڈوں کو آباد کرتا تھا، آج میں تیرے لیے سکڑ جاؤں گی۔ اور وہ قبر پھر اس کو دباتی ہے۔ میرے بھائیوں قبر کی پہلی رات بڑی بھیانک ہوتی ہے۔ اگر کوئی گنہگار ہے تو پھر تو کیا کہنے اس کے لیے، اس کی قبر میں سانپ و بچھو آ جاتے ہیں، اس کی قبر کے اندر جہنم کی آگ کو بھر دیا جاتا ہے، اس کی قبر کے اندر طرح طرح کے عذابات اللہ پاک نازل کرتا ہے۔ میرے بھائیوں قبر کی فکر کرے، قبر کی تیاری کرے۔ دنیا میں کچھ پل چند پل ہم نے رہنا ہے، اچھائی کے ساتھ اس دنیا سے کچھ کرے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اوپر اپنے رحمتوں کی اور برکتوں کی برسات فرمائے۔